हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। सूरत 17वीं शताब्दी का वो शहर जहाँ की गलियों में सोना बहता था, जहाँ दुनिया भर से व्यापारी आते थे अपनी दौलत बढ़ाने और नए क्षितिज तलाशने। इसे बाबुल मक्का कहते थे, मक्का का द्वार, क्योंकि यहीं से हजारों हज यात्री अपनी पवित्र यात्रा पर निकलते थे। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था, उसकी शान था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मगर इस बेमिसाल दौलत पर एक ऐसे योद्धा की नजर पड़ चुकी थी जिसने अपने खून पसीने से एक नया साम्राज्य गढ़ना शुरू किया था। एक ऐसा योद्धा जो मुगलों के दिल में खौफ और आम लोगों के दिलों में उम्मीद जगा चुका था। वो नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उस दौर में जब औरंगजेब की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, महाराष्ट्र की घाटियों से एक नई आवाज उठी थी। ये आवाज थी स्वराज की, आत्मसम्मान की और एक ऐसे स्वतंत्र राज्य की जहां अपनी मिट्टी के नियम चलें। मगर स्वराज को सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि तलवार की धार और धन की शक्ति से खड़ा किया जाता है। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक नई सेना को, नए किलों को और एक मजबूत प्रशासन को चलाने के लिए अथाह संसाधनों की जरूरत होगी। और जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक शहर चमक रहा था जो हर जरूरत को पूरा कर सकता था, सूरत। सूरत सिर्फ धन का केंद्र नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उस पर हमला करना सीधे औरंगजेब को चुनौती देना था। ये दिखाना था कि मराठा अब सिर्फ पहाड़ों और किलों तक सीमित नहीं, बल्कि वो मुगल साम्राज्य के सबसे सुरक्षित और सबसे अमीर गढ़ पर भी चोट कर सकते हैं। ये एक ऐसा दाव था जिसने मराठा इतिहास ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1664, जनवरी का महीना। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड थी, मगर महाराष्ट्र की घाटियों से एक आग सुलग रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लगभग 4000 घुड़सवारों की सेना के साथ एक गोपनीय यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था सूरत। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। मुगल गवर्नर इनायत खान अपनी विलासिता में डूबा था, शहर के लोग अपने व्यापार और दैनिक जीवन में व्यस्त थे। उन्हें पता नहीं था कि इतिहास का एक नया अध्याय उनकी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। 1 जनवरी 1664 को मराठा सेना ने अप्रत्याशित रूप से सूरत के बाहरी इलाकों में दस्तक दी। शहर में अफरातफरी मच गई। व्यापारियों, नागरिकों और मुगल अधिकारियों में भय फैल गया। इनायत खान, जिसे शहर की रक्षा करनी चाहिए थी, वो अपने किले में जा छिपा। उसकी कायरता ने शहर को बिना नेतृत्व के छोड़ दिया। एक तरफ बहादुर मराठा सैनिक थे, दूसरी तरफ एक विशाल और धनवान शहर जिसकी सुरक्षा भगवान भरोसे थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को स्पष्ट निर्देश दिए थे। ये अंधाधुंध लूटपाट नहीं थी, ये एक सुनियोजित अभियान था। उनका निशाना थे धनी व्यापारी, मुगल अधिकारी और वो लोग जो मुगलों के सहयोगी थे। उन्होंने आम लोगों और धार्मिक स्थलों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया था, जब तक कि वहां से कोई प्रतिरोध न हो। ये शिवाजी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, दुश्मन को कमजोर करना, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचना। शहर के कुछ हिस्सों में प्रतिरोध हुआ, खासकर ब्रिटिश और डच कारखानों से। ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ बहादुरी से मराठा सेना का सामना किया। उन्होंने अपनी संपत्ति और लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शिवाजी ने उनके साहस की प्रशंसा की और उनकी फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक असाधारण बात थी जो शिवाजी के चरित्र को दर्शाती है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी भी थे। लगातार 6 दिनों तक, 1 से 6 जनवरी तक, शिवाजी की सेना ने सूरत को अपने नियंत्रण में रखा। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से घरों और खजानों को खाली किया। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े, जो कुछ भी उनके हाथ लगा, वो सब इकट्ठा किया गया। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये मुगलों की शक्ति का प्रदर्शन था।
उन्हें ये दिखाना था कि उनकी सबसे कीमती चीज भी सुरक्षित नहीं है। 10 जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ सूरत से निकल गए। उनके साथ था अथाह धन, जिसने मराठा साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक ऐसी विजय थी जिसने मुगलों को शर्मिंदा किया और शिवाजी को पूरे हिंदुस्तान में एक दुर्जय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। औरंगजेब इस हार से बौखला गया। उसने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया, मगर तब तक शिवाजी और उनका खजाना सुरक्षित पहाड़ों में पहुंच चुके थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 साल बाद अक्टूबर 1670 में शिवाजी महाराज एक बार फिर सूरत लौटे। इस बार उनकी सेना और भी बड़ी थी, लगभग 15,000 सैनिक। मुगलों ने शायद सोचा था कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मगर वे गलत थे। सूरत का तत्कालीन गवर्नर बहादुर खान शहर में मौजूद ही नहीं था। मुगल प्रशासन की लापरवाही और अक्षमता एक बार फिर उजागर हुई। 3 अक्टूबर 1670 को मराठा सेना ने एक बार फिर सूरत को घेर लिया। शहर में पहले से भी ज्यादा दहशत फैल गई। लोगों को पहली लूट की यादें ताजा हो गईं। इस बार भी शिवाजी ने अपने सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। उनका लक्ष्य वही धनी व्यापारी और मुगल सहयोगी थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति फिर से जमा कर ली थी। ब्रिटिश और डच कारखानों ने एक बार फिर अपनी रक्षा की। इस बार ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख गेराल्ड ऑनगियर थे, जिन्होंने सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन की तरह ही अपनी संपत्ति की बहादुरी से रक्षा की। शिवाजी ने फिर से उनके साहस का सम्मान किया और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक ऐसी घटना थी जो शिवाजी के न्यायपूर्ण और रणनीतिक स्वभाव को दर्शाती है। वो दुश्मन की बहादुरी की कदर करते थे। 3 दिनों तक 3 से 5 अक्टूबर तक मराठा सेना ने सूरत को फिर से लूटा। इस बार भी अथाह संपत्ति उनके हाथ लगी, मगर इस बार एक बड़ी मुगल सेना के आने की खबर थी। शिवाजी एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने बिना देर किए अपनी सेना के साथ शहर से प्रस्थान किया, अपने पीछे मुगलों के लिए एक और अपमान छोड़ते हुए। ये सिर्फ धन की लूट नहीं थी, ये मुगलों की सत्ता पर एक और सीधा प्रहार था। तो आखिर शिवाजी महाराज ने सूरत को 2-2 बार क्यों लूटा? क्या ये सिर्फ धन की लालच थी? नहीं, असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। इसके पीछे कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे जो शिवाजी के स्वराज के सपने से जुड़े थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक आवश्यकता। शिवाजी एक नवोदित साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। एक मजबूत सेना, विशाल किलों का निर्माण और मरम्मत, एक कुशल प्रशासन का खर्च, इन सब के लिए भारी धन की जरूरत थी। सूरत भारत का सबसे धनी शहर होने के नाते इस आवश्यकता को पूरा करने का एक सीधा और प्रभावी तरीका था। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक जीवन रेखा था। दूसरा कारण था मुगल साम्राज्य को चुनौती देना। सूरत पर हमला करना मुगलों की शक्ति और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार था। ये औरंगजेब को यह दिखाने का एक तरीका था कि मराठा साम्राज्य अब एक गंभीर खतरा है और मुगल अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर सकते। ये मुगलों के अहंकार पर चोट थी, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तीसरा कारण था बदला और प्रतिशोध। मुगल सेना मराठा क्षेत्रों पर लगातार हमले करती थी, गांवों को लूटती थी और लोगों को परेशान करती थी। शिवाजी ने सूरत को निशाना बनाकर मुगलों को यह संदेश दिया कि उनके हमलों का जवाब दिया जाएगा, और वह भी उनकी सबसे संवेदनशील जगह पर। ये जैसे को तैसा वाली रणनीति थी जिसने मुगलों को सोचने पर मजबूर किया। चौथा कारण था सामरिक महत्व। सूरत पर हमला करके शिवाजी ने मुगल व्यापार और राजस्व को बाधित किया। इससे मुगलों की युद्ध क्षमता कमजोर हुई, क्योंकि उनके खजाने पर सीधा असर पड़ा। ये सिर्फ धन की लूट नहीं थी, ये मुगलों की आर्थिक नाकेबंदी का एक रूप था जो उनकी सैन्य शक्ति को क्षीण कर सकता था। पांचवा कारण था मनोबल बढ़ाना। एक समृद्ध शहर की सफल लूट ने मराठा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और शिवाजी की प्रतिष्ठा को एक दुर्जय और साहसी नेता के रूप में स्थापित किया। इससे आम जनता में भी स्वराज के प्रति विश्वास बढ़ा कि शिवाजी मुगलों से लोहा ले सकते हैं और जीत सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विजय थी। छठा और एक बहुत ही चतुर कारण था मुगल सेना को व्यस्त रखना।
सूरत पर हमला करके शिवाजी ने मुगल सेना को अपनी ओर मोड़ा। इससे उन्हें अन्य मोर्चों पर राहत मिली और मुगलों के संसाधनों को बिखेरने में मदद मिली। मुगल सेना को शिवाजी का पीछा करने में और अपने साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती थी। ये एक तरह से मुगलों को भ्रमित करने और उनकी ताकत को बांटने की रणनीति थी। इन अभियानों के कुछ कम ज्ञात विवरण भी हैं, जो शिवाजी की महानता को और उजागर करते हैं। पहली लूट से पहले शिवाजी ने कथित तौर पर सूरत के गवर्नर इनायत खान को एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने श्रद्धांजलि की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे शहर को लूट लेंगे। उन्होंने नागरिकों को शहर छोड़ने या सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी थी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये शिवाजी का न्यायपूर्ण स्वभाव था, जो अनावश्यक खून खराबे से बचना चाहते थे। शिवाजी ने अपनी सेना को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को नुकसान न पहुंचाएं, जब तक कि वहां से प्रतिरोध न हो। उन्होंने सामान्य नागरिकों और महिलाओं को भी नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया था। ये एक ऐसा नैतिक आचरण था जो उस दौर के कई अन्य आक्रमणकारियों में दुर्लभ था। शिवाजी की लूटपाट एक सुनियोजित सैन्य अभियान था, न कि अंधाधुंध बर्बरता। अंग्रेजों और डचों का प्रतिरोध एक और दिलचस्प पहलू है। इन छोटी यूरोपीय टुकड़ियों ने अपनी सीमित संख्या के बावजूद शिवाजी की सेना का बहादुरी से सामना किया और अपनी संपत्तियों को लूटने से बचाया। शिवाजी ने उनके साहस की प्रशंसा की और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दर्शाता है कि शिवाजी न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जो अपने दुश्मन की बहादुरी का सम्मान करते थे। और हाँ, मुगल प्रशासन की विफलता। दोनों बार सूरत के मुगल गवर्नर शहर की रक्षा कर। अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।